जय श्री सीताराम। धनतेरस पर सोना चांदी खरीदना चाहिए, ये समृद्धि कारक होता है, ये तो मैंने आपको बताया। और इस पर अलग से 2 वीडियोस मैंने बनाए हैं कि क्या खरीदना चाहिए, क्या शुभ मुहूर्त होगा खरीदने के लिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, या अलग से वीडियो में मैंने आपको बताकर सावधान किया है। लेकिन आज के इस वीडियो में धनतेरस के दिन के ही बारे में बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सी अलग। धनवंतरी जी, देखिए धनतेरस में धनवंतरी जी का प्राकट्य हुआ था। अब धनवंतरी जी कौन है? तो धनवंतरी जी जो है वो अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर के आए थे। हाँ जी, जो उनके हाथ में था ना वो अमृत था। तो अमृत का कलश था, साथ ही साथ उनकी 4 भुजाएं थी, तो उनके एक हाथ में आयुर्वेद था। हाँ, पूरा आयुर्वेद का स्टडी, पूरा आयुर्वेद का पूरा ग्रंथ, हाँ, उनके हाथ में था। पूरी थीसिस थी आयुर्वेद को लेकर के। और एक हाथ में जो औषधियां होती हैं, तो वो थी। तो उसमें हल्दी कहा जाता है, और भी कुछ औषधियां कही जाती है, वो एक हाथ में थी। और ऐसे हाथ से उन्होंने अमृत के कलश को पकड़ करके रखा हुआ था। तो धन्वंतरी जी को आयुष्य का, आपके स्वास्थ्य का देवता कहा जाता है। हाँ भाई, जिनके हाथ में अमृत कलश है, जो अमरत्व का, अमर होने का वरदान दे दे, हाँ, इतने बड़े कोई देवता। हाँ, पहली बात। दूसरी बात ये कि आयुर्वेद का पूरा ज्ञान रखने वाला। अब हम लोग आयुर्वेद कह रहे हैं, निश्चित तौर पर आयुर्वेद शास्त्र ही हमारा पुरातन विज्ञान है, लेकिन उसको आयुर्वेद कहें, एलोपैथी कहें, उसको होम्योपैथी कहें, जो भी कहें, ऑल एक ऐसा साइंस जिससे कि हम ठीक हो सकते हैं। तो धन्वंतरी जी जो है इसके देवता हैं। अब क्या है कि ये जो दिन है, ये खरीदारी और प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, कुबेर जी और लक्ष्मी जी के पूजन के लिए तो खैर है ही है, लेकिन धन्वंतरी जी के पूजन के लिए भी ये दिन बहुत 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 महत्वपूर्ण है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो बार बार बीमार पड़ते हैं। यदि कहीं आपके घर में कोई ऐसे सदस्य हैं, चाहे वो बच्चे हों, छोटे से बच्चे से, 1 दिन के बच्चे से लेकर के कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि बिल्कुल वृद्धावस्था की तरफ हो, हाँ, यदि कहीं ऐसा लग रहा है कि ये बीमार हैं, यदि ऐसा लग रहा है कि इन्हें बार बार, अभी तो ठीक है, लेकिन बार बार बीमारी होती रहती है, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एलर्जी है। अब 2-4 दिन तो ठीक रहेंगे, फिर 2-4 दिन बीमार रहेंगे, या फिर ऐसा होता है कि 1 महीना ठीक रहेंगे, 1 महीना बीमार रहेंगे। तो आज बच्चे अच्छे हों, बुरे हो, मतलब तबीयत खराब हो, या किसी की तबीयत आज खराब हो, या किसी की तबीयत आज अच्छी हो, मुख्य चीज ये है कि धन्वंतरी जी की का पूजन भी इस दिन करना चाहिए। हाँ जी, धनतेरस के दिन यदि आप धन्वंतरी जी का पूजन करते हैं तो आप और आपके घर में जो सदस्य हैं उनको बीमारी नहीं होगी, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, पहली बात। दूसरी बात कि भाई पूजन कैसे किया जाता है, क्या विधि है, क्या करना है, तो वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। लेकिन लेकिन अपनी प्रॉस्पेरिटी और समृद्धि को बढ़ाने के साथ साथ, देखिए क्या होता है, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि जीवन में, भौतिक जीवन में 3 चीजें मुख्य हैं। हाँ, और सबसे मुख्य भौतिक जीवन में यदि मैं किसी को मानता हूं तो वो है स्वास्थ्य। हालांकि भौतिक जीवन हो या आध्यात्मिक जीवन हो, शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शरीर से ही भक्ति होती है, शरीर से ही ज्ञान प्राप्त होता है, और शरीर से ही आप भौतिकता के कोई भी सुख विलास ले पाते हैं। तो शारीरिक स्वास्थ्य हमारा अच्छा होना, मानसिक स्वास्थ्य हमारा अच्छा होना बेहद जरूरी है। तो स्वास्थ्य, फिर परिवार है, और फिर धन है, पैसा है। तो यदि कहीं आपका स्वास्थ्य ठीक है, आपके पास पैसा है, तो पारिवारिक तौर पर भी इन जनरल देखा जाता है कि खुशी आ जाती है। लेकिन फिर भी कम से कम ये जो धनतेरस का दिन है, ये धन को, पैसे को, प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने वाला और स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए सबसे ज्यादा विशेष दिन है। चलिए अब विधि की बात करते हैं कि धनतेरस पे क्या किया जाए जिससे स्वस्थ व्यक्ति रहे, परिवार स्वस्थ रहे।
तो धन्वंतरी जी जो है वो उनका प्राकट्य इस दिन हुआ था। तो जब किसी का भी प्राकट्य होता है, कोई भी देवता की हम जयंती मनाते हैं, कोई भी देवता के लिए प्रकट उत्सव हम मनाते हैं, तो क्या करते हैं? तो निश्चित तौर पर हम उनकी फोटो रखते हैं। यदि हमारे पास फोटो है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं फोटो है तो कम से कम आपको उनके नाम का एक कलश स्थापित करना चाहिए। कलश कलश क्या होता है? तांबे का या चांदी का लोटा होता है, उसमें आम के या फिर पान के पत्ते होते हैं, उसके ऊपर एक नारियल रखा होता है, और इस लोटे को किस पे रखा जाता है? तो चावल, कच्चे चावल या फिर कच्चे गेहूं के बेस पर रखा जाता है। तो ये तो कम से कम धन्वंतरी जी के नाम से आपको रखना चाहिए। फोटो रख सकते हैं, क्योंकि आजकल फोटो निकालना कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं रहा। गूगल पे आपने धन्वंतरी जी का नाम डाला और फोटो निकाल ली। तो यदि ये आप रखते हैं, और यदि आप ज्यादा परेशान हैं स्वास्थ्य को लेकर, आपके घर परिवार में किसी के स्वास्थ्य को लेकर, तो आपको फोटो निकालना चाहिए, अपने घर में फोटो धन्वंतरी जी का रखना चाहिए। तो फोटो रखिए, और साथ ही साथ इन्हें भोग लगाइए इस दिन। और दिन के वक्त ये कीजिएगा, दिन का वक्त मतलब आज सुबह 11 बजे 12 बजे नहा धो करके, हाँ सुबह के वक्त है। नॉर्मली हम लोग माता लक्ष्मी जी का पूजन रात में करते हैं, है ना? ये रात में नहीं किया जाएगा, ये दिन में किया जाएगा। सुबह के वक्त हो तो बहुत बेहतर है। तो क्या करना है कि भोग लगाना है। भोग में पूरा थाली जिस प्रकार से सजता है, रोटी सब्जी दाल राइस, जो आपको अच्छा लगता है, पकवान जिसे आप अपने घर में कहते हैं, वो थाली का भोग सुबह का पहले धन्वंतरी जी को लगाना है। धन्वंतरी जी से ये प्रार्थना करना है कि हे धन्वंतरी जी, आप इनमें इस भोजन में अमृत डालिए, इस भोजन में आयुर्वेद की शक्ति डालिए, इस भोजन में प्राण शक्ति डालिए, इस भोजन में ऐसी शक्ति डालिए जिसे हम यदि ग्रहण करेंगे तो हमारे अंदर पूरे जीवन भर अमृत रहे, जीवन भर हमारी जो प्राण शक्ति है वो मजबूत रहे, स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहे। ये धन्वंतरी जी से प्रार्थना करें। और भी दूसरे खाने की वस्तुएं, फल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, खाने की वस्तुएं आप वो सामने रख सकते हैं। यदि आपकी ऑलरेडी दवाइयां हैं, यदि आप डायबिटिक पेशेंट हैं, देखिए इस दिन दवाइयां नहीं खरीदी जानी चाहिए, मैं ये बात कहता हूं। यदि बहुत जरूरी है दवाई खरीदना तो निसंदेह खरीदना ही पड़ेगी, लेकिन यदि आप डायबिटिक पेशेंट है, थायराइड पेशेंट, आपको हर दिन दवाई लगती है, तो आप पहले से खरीद करके रख लीजिए। इस दिन दवाई कम से कम आप न खरीदें, क्योंकि इसका सिद्धांत एक ये है कि इस दिन जो भी चीजें आप खरीदते हैं उसमें वृद्धि हो, उसके द्वारा प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि में वृद्धि हो। ये भी एक इस दिन का महत्व होता है। तो इस दिन दवाइयां ना खरीदें। अभी पहले से या तो खरीदी हुई दवाई, अच्छा फिर से मैं दोहरा दूं, जरूरी है तो खरीदना ही पड़ेगी, हाँ, दकियानुसिता में या फिर अंधविश्वास में ना आए। यदि जरूरी है दवाई खरीदना इस दिन तो खरीदना ही पड़ेगी। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिनको जरूरी नहीं है या जो पहले से खरीद करके रख सकते हैं। तो आपकी दवाइयां जो हैं वो भी धन्वंतरी जी के सामने आप जरूर से रखें, और धन्वंतरी जी से प्रार्थना करें कि जो दवाइयां हैं उसमें इतनी शक्ति भरें कि अब इसके बाद हमें दवाइयां लेना ना पड़े, बस यही दवाइयां हमारी स्वास्थ्य को ठीक कर दे। हाँ, तो एक बात ये है। इसके बाद में जितने भी घर के सदस्य हैं जो समझदार हैं, मतलब बच्चों को छोड़ करके जो समझदार सदस्य हैं, उन्हें ओम श्री धन्वंतराय नमः, ओम श्री धन्वंतराय नमः, इस मंत्र का जाप 108 बार, मतलब एक माला का जाप करते रहना चाहिए। एक माला का जाप हर व्यक्ति को, हर सदस्य को करना चाहिए उसी वक्त। धन्वंतरी जी, ये आपने जाप कर लिया, हाँ दिया लगाना ना भूलें। धन्वंतरी जी को घी का, शुद्ध घी का, जो गाय के दूध से बना हुआ घी है, उस घी का दिया जरूर आप लगाएं, और धन्वंतरी जी को पुष्प माला जरूर से अर्पण पहले से कर दें। उसके बाद एक माला का इस मंत्र का जाप करें, और उसके बाद धन्वंतरी जी से बड़े दिल से, बड़े रिस्पेक्ट के साथ प्रार्थना करें कि धन्वंतरी जी, हम बहुत परेशान हैं, आप आयुर्वेद के देवता हैं, आप अमृत के देवता हैं, हमारे घर में हमारी परेशानी को हरिए, हमें स्वस्थ बनाइए, स्वास्थ्य को और ज्यादा मजबूत रखिए। हाँ, ये करिए। और इसी के बाद में एक महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी जरूर करें। हालांकि ये मंत्र धन्वंतरी जी का नहीं है, यह मंत्र जो त्रयंबकम, त्रयंबकम कौन है? 3 आंखों वाले, 3 आंखों वाले कौन है? श्री महादेव, तो महादेव जी का है। लेकिन फिर भी इस मंत्र का भी एक माला का जाप इस दिन जरूर करें, क्योंकि यह मंत्र भी आरोग्य देने वाला है।
मृत्यु को दूर करने वाला है, या फिर मोक्ष देने वाला है, या फिर स्वास्थ्य को ठीक करने वाला है। तो इस मंत्र का भी जाप एक माला का हर सदस्य कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो घर का कोई एक मुख्य सदस्य तो जरूर से करे। और उसके बाद में फिर जो भोजन है या जो प्रसाद रखा था, वो आप हर घर के हर सदस्य जो है उस भोजन को, उस प्रसाद को ग्रहण करे, खाए, बिल्कुल विश्वास के साथ खाए। और जो दवाइयाँ, जिसकी दवाइयाँ वहां पर रखी हुई है, वो व्यक्ति उसके बाद में भोजन के बाद में या जैसे भी दवाई ले सकते हैं तो फिर वो दवाइयाँ जरूर ले। डायबिटिक पेशेंट तो अपनी इंसुलिन वहां रख दे भाई। जो भी चीज, जो भी ऐसी दवाइयाँ जो जिससे आप चाहते हैं कि ठीक हो जाए, हाँ, वो सारी दवाइयाँ आप धन्वंतरी जी के फोटो के सामने रख दें। नहीं आप फोटो ला सकते तो कम से कम उनका ध्यान करते हुए आप जो है सामने रखते हुए धन्वंतरी जी से प्रार्थना कर लें। ऐसा करना इस दिन, धनतेरस के दिन, आपके स्वास्थ्य को, इवन आपके पूरे परिवार के स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा मजबूत करेगा। और कोई बहुत यहाँ पर लंबी चौड़ी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। भाव बस से कृपा निधाना, कृपा निधान भाव के बस में होते हैं। जो भी कृपालु होते हैं ना, हर कोई भाव के बस में होते हैं। तो धन्वंतरी जी से भाव के साथ ये मांगिए और निसंदेह धन्वंतरी जी आपको ये देंगे भी। तो बहुत बड़ा दिन है स्वस्थ होने का, स्वास्थ्य को और ज्यादा मजबूत करने का। जय श्री सीताराम। यही आपको आज बताना था। आपके लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, धन्वंतरी जी से प्रार्थना करता हूँ कि आपके घर परिवार के सारे सदस्यों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, आप बिल्कुल निरोगी रहें, आप दीर्घायु रहें और हमेशा खुश रहें, समृद्ध रहें। आप सभी को धनतेरस की और दीपावली की ढेरों सारी शुभकामनाएं।